हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में यूनिट वेक्टर पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड वो सब मैं आपको बताऊंगा। जैसे किस तरीके से डिफाइन किया जाता है यूनिट वेक्टर को, क्या डेफिनेशन है, क्या उसका सिंबल है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, मैथमेटिकली कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे हम यूनिट वेक्टर को निकालते हैं और कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, वो सारी बातें मैं डिस्कस करूँगा। तो आपको अगर अच्छे से समझना है यूनिट वेक्टर तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, अंत तक देखना चाहिए, तभी आपको फ़ायदा भी होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, तभी आपका नोटिफिकेशन आएगा। और आपको वीडियो पसंद आए, आपको कुछ सीखने को मिले तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर इज सिंपली डिफाइंड एज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1। इतनी सिंपल डेफिनेशन है इसकी। क्या है यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर एक सिंपली एक वेक्टर है, एक टाइप ऑफ वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो एक ही कंडीशन है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। वैसे भी नाम से पता चल रहा है यूनिट वेक्टर, यूनिटी का मतलब क्या होता है? 1। सिंपली ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1। एकदम बात क्लियर हो गई। इट इज यूज्ड एज ए डायरेक्शन वेक्टर। नॉर्मली हम इसको डायरेक्शन वेक्टर की तरह ही यूज करते हैं। तो ये बात मैं समझाऊंगा जैसे जैसे हम अभी अगले 5 मिनट्स में आपको समझ में आ जाएगा क्यों डायरेक्शन वेक्टर की तरह यूज करते हैं। तो उसके लिए थोड़ा वेट भी कर लीजिए। अब इंपॉर्टेंट बात, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट की बात करते हैं। अभी जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर, ये बड़ा स्पेशल टाइप का वेक्टर है। वैसे तो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकते हैं, 2, 3, 4 इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, पर ये एक ऐसा वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1 है। और ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि 1 को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 1 5 ही रहता ना। तो इसलिए इसको हम चाहते हैं कि हम देखते से पहचान लें, इसलिए हम इसको सिंबल देना चाहते हैं। और सिंबल देने का तरीका क्या है? हम क्या करते हैं, एक वेक्टर अगर वो यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो उसके ऊपर एक कैप लगा देते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग ए कैप ओवर इट। तो उससे क्या हो जाएगा कि हम उसे पहचान लेंगे। अब भीड़ में भी अगर एक वेक्टर है उसके ऊपर कैप लगा हुआ है तो हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर है, और हमें पहले से उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता है कि वो उसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है। तो अगर एक वेक्टर लिखना है हमें अलोंग ए यूनिट वेक्टर अलोंग ए इज रिप्रेजेंटेड एज ए कैप, ऐसे पढ़ते हैं ए कैप। तो ये आपको बात समझ में आ गई। अब हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन पे जाने वाले हैं। तो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली, इसको समझें। एक वेक्टर के पास होता क्या है? जैसे ये ए वेक्टर है, तो इस ए वेक्टर के पास क्या है? इस ए वेक्टर के पास है मैग्नीट्यूड, जो कि हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन। वही वेक्टर के पास 2 ही तो प्रॉपर्टी होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, राइट। अब हम एक ऐसा वेक्टर चाहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1, मतलब हम अगर यूनिट वेक्टर अलोंग ए डिफाइन करना चाहते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। अब आप मुझे सोच के बताओ कि एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 करना है, तो मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए? ये बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट भी आएगा, और इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार आप सोच लो मन में, क्या करें ऐसा कि इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए। आई होप आपने सोच लिया होगा, कुछ ना कुछ तो सोच ही लिया होगा। सिंपल सी बात है, अगर किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड 1 करना है तो उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। जैसे 5 है तो 5 डिवाइड बाई 5 1 ही हो जाएगा ना। तो ये ए वेक्टर है, अगर मैं ए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो क्या बन गया ये? अब ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है एक वेक्टर ही है जिसका डायरेक्शन क्या है? इसका डायरेक्शन ए वेक्टर के अलोंग ही है, और मैग्नीट्यूड क्या है इसका? 1। तो ये क्या हो गया? ये ए कैप हो गया ना। तो देख रहे हो कि ए कैप को कैसे हमने डिफाइन किया है। ए कैप इज डिफाइंड एज ए वेक्टर डिवाइड बाय उसी का मैग्नीट्यूड। तो ये एक जनरल डेफिनेशन होगी जो कि आपको याद रखनी है। इसको लिख लो, बढ़िया से नोट्स बनाओ, हमेशा नोट्स बनाना है, तभी सीखोगे। अब देखो, मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा अलग ढंग से लिखूंगा और मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि क्यों हम ऐसा कहते हैं कि यूनिट वेक्टर को हम एक डायरेक्शन वेक्टर बोलते हैं या फिर सिंपली डायरेक्शन बोलते हैं। देखो, मैं इसको इधर लेके जाता हूँ। तो ये लिख दिया मैंने, ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ
ए इंटू ए कैप। अब एक वेक्टर के पास होता ही क्या है, एक वेक्टर के पास होता है मैग्नीट्यूड, तो ये रहा उसका मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या होता है डायरेक्शन। तो अगर ये मैग्नीट्यूड हो चुका है तो फिर ये क्या है, ये डायरेक्शन ही तो है भैया, ये डायरेक्शन ही तो है। और हम एक चीज और देख रहे हैं कि किसी भी वेक्टर को हमें लिखना है तो हम कर क्या रहे हैं, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। कोई भी वेक्टर को लिखना है तो हमें अब करना क्या है, एक फॉर्मूला मिल गया, प्लस ए कैप का क्या सिग्निफिकेंस है वो भी समझ में आया। ए कैप कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन है, एकदम बात क्लियर। और कोई भी वेक्टर अगर लिखना है तो हम करेंगे क्या, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको ये बात समझ में आएगी, मेरा ध्यान से देखना। सपोज एक पार्टिकल है, वो कुछ इस दिशा में डिस्प्लेस कर गया, और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है उसका मैग्नीट्यूड है सपोज 10 मीटर, वो कुछ भी हो सकता है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, फिर भी देखो मैंने लिखा कि 10 मीटर डिस्प्लेस हो गया। अब कोई क्वेश्चन में ये पूछे, राइट ए फोर्स वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 25 इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये है क्वेश्चन। तो हमें बस 5 न्यूटन का एक वेक्टर है, उस वेक्टर को लिख के बताना है। तो लिखना क्या है, फोर्स वेक्टर, और फोर्स वेक्टर लिखना है तो हमने अभी भी पढ़ा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैग्नीट्यूड तो दिख रहा है साफ साफ, कितना 5 न्यूटन, और अब क्या करना है, डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 न्यूटन इंटू डायरेक्शन क्या है, किसके अलोंग लिखना है हमें, ये फोर्स वेक्टर किसके अलोंग लग रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट के अलोंग लग रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट की दिशा में जो यूनिट वेक्टर होगा वही तो डायरेक्शन होगा कि नहीं, यही ए कैप क्या होता है डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, एस कैप। तो ऐसे लिखेंगे मैथमेटिकली, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 5 न्यूटन इंटू एस कैप। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ, यूनिट वेक्टर्स आर डायमेंशनलेस। यूनिट वेक्टर का कोई डायमेंशन नहीं होता भैया, कोई यूनिट नहीं होती उसकी। क्यों ऐसा, क्योंकि अभी अभी हमने देखा ए कैप क्या था, ए कैप है ए वेक्टर डिवाइड बाय उसी का मैग्नीट्यूड। तो सपोज ऊपर जब ए वेक्टर लिखूंगा तो भी यूनिट आएगी, और जब मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो भी यूनिट आएगी, तो यूनिट यूनिट कैंसिल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फोर्स का यूनिट वेक्टर लिखना है, ये एग्जाम्पल था 5 न्यूटन इंटू एस कैप डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड लिखना है ना, डिवाइड 5 न्यूटन, मैग्नीट्यूड लिख दिया, तो ऊपर भी यूनिट आएगी नीचे भी यूनिट आएगी, इसलिए क्या हो जाता है हमेशा वो कैंसिल। इसलिए ये बात ध्यान रखनी है, यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, डायमेंशनलेस। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करने वाले हैं। अब जो डिस्कशन करने वाले हैं वही यूज होने वाला है कैलकुलेशंस में। देखो सपोज ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और सपोज आपको यहाँ से किसी को यहाँ भेजना है, सपोज ये पॉइंट है 4,3 मीटर, तो किसी को यहाँ से यहाँ भेजना है, तो अपन उसको कैसे बताएंगे, मैं उसको इस तरीके से बोलूँगा कि भैया आपको डिस्प्लेसमेंट अपना करना है इतना। मैं डायरेक्टली उसको इधर भेजूँ ये तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई प्रोटेक्टर थोड़े ना जो एंगल मेजर कर लेगा और चले जाएगा। सबसे बेस्ट वे ये होगा कि मैं उसको बोलूँ ये 4 मीटर जा किधर, पॉजिटिव एक्स की दिशा में, और फिर किधर जा 3 मीटर जा वाई में, इस तरीके से जाना है। 4 मीटर जाओ इधर और 3 मीटर जाओ इधर, और आप पहुंच गए। तो एक प्रकार से 2 डिस्प्लेसमेंट करवाने हैं उसके साथ, तब उसका नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये एस हुआ वेक्टर, और ये उसका डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एस एक्स वेक्टर प्लस एस वाई वेक्टर। ये तो समझ गए, ट्राइंगल लगा दिया मैंने। अब एस एक्स को क्या लिखूंगा, हम ये बोल रहे हैं कि 4 मीटर जाना है किधर, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो मैं शॉर्ट में लिखता हूं इसको डायरेक्शन, प्लस जो एस वाई वेक्टर इसको क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा 3 मीटर जाना है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। तो अब बार बार मुझे क्या करना पड़ रहा है, एक्स और वाई डायरेक्शन लिखना पड़ रहा है, राइट। हमें पता है कि अगर मुझे एक्स और वाई, हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्यों डिफाइन करते थे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट डिफाइन करते थे क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस की एक्स और वाई एक बार 2 परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये एक बार ये डिफाइन हो गई। उसके बाद मैं इस प्लेन पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट को मार्क कर सकता हूं अगर मैं इसको
ओरिजिन बोल देता हूँ। तो सिमिलरली अगर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 परपेंडिकुलर एक्सिस में अगर डिफाइन कर देता हूँ, तो अगर मान लेते हैं कि ये जेड एक्सिस है और यहाँ पे मैंने ओरिजिन बोल दिया, तो स्पेस में लाई करने वाले किसी भी पॉइंट को मैं मार्क कर सकता हूँ। तो ये क्या था, एक्स वाई और जेड के अलोंग हमें एक्स वाई और जेड एक्सिस डिफाइन करने का ये फ़ायदा था। सिमिलरली अभी हमें ज़रूरत क्या महसूस हो रही है, हमें एक्स डायरेक्शन के अलोंग डायरेक्शन की ज़रूरत महसूस हो रही है, वाई के अलोंग डायरेक्शन की ज़रूरत महसूस हो रही है। तो हम क्या सोच रहे हैं कि ये डायरेक्शन की जगह पे हम यूनिट वेक्टर डिफाइन कर देते ना। हमें सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट वेक्टर डिफाइन करने हैं, एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग, जेड के अलोंग। अगर इतना हम कर देंगे जैसे कि हमने एक्स वाई जेड डिफाइन किया था एक्सिस, तो फिर हम कोई भी डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। स्पेस में कोई भी डायरेक्शन हम फिर डिफाइन कर लेंगे अगर मैंने सिर्फ एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर खुद से डिफाइन कर दिए। तो इसीलिए अब हम क्या कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस क्या है वो डिफाइन करने जा रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हमने डिफाइन किया है, नाम दिया है आई कैप। आई कैप ये हमने खुद से दे दिया, जैसे अपन एक्स देते हैं नाम एक्स वाई जेड, हमने आई कैप नाम दे दिया। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स की तरफ जो डायरेक्शन है उसको, इधर की डायरेक्शन को आई कैप बोल दिया। तो मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में आई कैप, ब्रैकेट में लिखने की जरूरत भी नहीं है, इसको बस आई कैप कह दिया। अगर ये आई कैप है तो अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, माइनस आई कैप। तो यूनिट वेक्टर अलोंग माइनस एक्स एक्सिस अपने आप ही क्या हो गया, माइनस आई कैप। ये तो हमें पता ही है ऑपोजिट वेक्टर, अगर हमें ऑपोजिट वेक्टर लिखना है तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस हमने जे कैप डिफाइन किया है। ये जो डायरेक्शन है इसको हमने जे कैप डिफाइन किया है। अगर ऐसा है तो यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस क्या हो गया, वो -j हो जाएगा। और सिमिलरली यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस वो +k कैप डिफाइन किया है। और उसी प्रकार -z एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको -k बोल देंगे। तो एग्जैक्टली यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस आर i, j एंड k रेस्पेक्टिवली। ये सब पॉजिटिव है, कुछ ना लिखा कुछ ना बोला तो पॉजिटिव ही मानना है हमेशा, ठीक। तो अगर ये i, j, k मैं खुद डिफाइन कर देता हूँ, देखो कितना आसान हो गया लिखना। यहाँ पे देखो अब जो भाई 4 मीटर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कह रहा था, अब मैं बोलूँगा 4 मीटर आई कैप, और यहाँ पे 3 मीटर जे कैप। इसको और अच्छे से लिख सकते हैं अपन 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और ये मीटर जो है इसको बाहर लिख दो। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हम चाहें तो अब यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको तो हम कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या लिखेंगे, एस वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एस। अब आप बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ एस क्या हो गया। अब यहाँ से 4 गए, यहाँ 3 गए, तो एक्चुअल में मैग्नीट्यूड हुआ है 5 मीटर। ये कितना है, 5। तो इस दिशा में यूनिट वेक्टर निकालना है हमें, या ये दिशा, ये डायरेक्शन निकालनी है। तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और देखो यूनिट वेक्टर क्या है, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, मीटर लगाना मत भूल जाना, डिवाइड बाय ये कितना है, ये भी तो 5 मीटर है। तो ऐसे मीटर कैंसिल हो जाता है। अब देखो जो यूनिट वेक्टर बन के आ रहा है वो डायमेंशन लेस भी आ रहा है, 4/5 आई कैप प्लस 3/5 जे कैप। क्या आपको ये बात समझ में आई? कितने आसानी से हमने, अब आपको यूनिट वेक्टर का जो फंडा है वो समझ में आ गया होगा। बड़ी आसानी से आपने डायरेक्शन लिख दिया। अब देखो मैं आपको एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल कराने वाला हूँ। सपोज किसी ने आपसे ये कह दिया होता कि राइट ए फोर्स वेक्टर ऑफ 25 न्यूटन अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अलोंग दिस डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या आप करना चाहोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? अभी मैंने बताया भी था, तो जरा एक बार खुद से ट्राई कर लो फटाक से। ओके, तो अब मैं आपको करके बता रहा हूँ कैसे करना है। अभी हमने पढ़ा था
कि कोई भी वेक्टर लिखना है तो हमें उसका मैग्नीट्यूड और उसका जो डायरेक्शन है उसका मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो मैग्नीट्यूड पता है क्या भैया, 25 न्यूटन क्या दिया है, वो मैग्नीट्यूड तो दिया है। तो 25 न्यूटन का हमें फोर्स वेक्टर लिखना है। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी किसके अलॉन्ग लिखना है, एस वेक्टर के अलॉन्ग। तो ये एस कैप की तो डायरेक्शन है। क्या हमें एस कैप पता है, ये रहा एस कैप। फटाक से लिखो उसको, 25 न्यूटन इंटू एस कैप क्या है, 4i कैप प्लस 3j कैप डिवाइड बाय 5। और ये 5 से 5 बार जाएगा, तो ये 5 यहाँ पे आ गया। अब देख रहे हो 5 हो जाए 20 आएगा, 5 3 15। तो फाइनली फोर्स वेक्टर आ गया 20i कैप प्लस 15j कैप न्यूटन। ये है फोर्स वेक्टर। देख रहे हो आप कितना आसान है। हमने क्या किया, फोर्स वेक्टर अलोंग डिस्प्लेसमेंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड किसका, मैग्नीट्यूड तो फोर्स का ही लेंगे, डायरेक्शन भी वो फोर्स की है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो और ये जो एस कैप है ये यूनिटलेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, इसलिए न्यूटन ही निकल के आना है। तो ये सारी बात समझ में, एक तो यूनिटलेस है, डायमेंशन उसके नहीं होते, और हमें कोई वेक्टर लिखना है तो फोर्स इंटू डायरेक्शन करना है। अब आपको मैं कुछ छोटी मोटी बातें बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कि अगर आपको किसी दिशा के अलोंग यूनिट वेक्टर लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, देखो फटाक से। अब हम स्टूडेंट्स सीखेंगे कि कैसे किसी भी दिशा में हम यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। मतलब अगर ये आपको आ जाता है, इसके बाद आप देखें कितने आसानी से आप यूनिट वेक्टर का यूज़ करना सीख जाएंगे। और ये छोटी सी सीढ़ी है, लेकिन इसी के सहारे आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन हिला दोगे। देखो क्वेश्चन क्या है, राइट ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन मेकिंग एंगल 120 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। क्वेश्चन पढ़ के तो आप घबरा गए होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या है ये, कुछ नहीं करना, लेकिन एक बार समझ लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि एक वेक्टर है इस दिशा में, और हमें इस दिशा में एक यूनिट वेक्टर लिखना है, ठीक। और ये जो वेक्टर है या ये डायरेक्शन है, ये 120 डिग्री एंगल पे है विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हमारे से इतना सा काम है। तो जब भी हमें किसी भी दिशा में यूनिट वेक्टर लिखना होता है तो हमें एक छोटी सी मेथड दिमाग में रखनी है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो हमें क्या करना है, जो भी दिशा दी होगी उस दिशा में 1 यूनिट का एक वेक्टर अज्यूम कर लेना है। सपोज मैंने कहा यही 1 यूनिट है। अब हमने कंपोनेंट करना तो सीख ही लिया है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करना तो आपको आता ही है। पिछली वीडियो मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करना सिखाया भी। तो आप बताओ, अगर ये 120 है तो ये कितना हो गया, ये 60 हो गया। ये वाला जो पार्ट हो गया ये कितना हो जाएगा, ये cos 60 के बराबर हो जाएगा। 1 इंटू cos 60। और ये कितना होगा, ये sin 60 हो जाएगा। अब अगर मुझे यूनिट वेक्टर लिखना है तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। सपोज ये जो यूनिट वेक्टर है इसको मैं ए कैप बोल देता हूँ। तो ए कैप को मैं लिखूंगा किस तरीके से, cos 60। अच्छा, cos 60 की डायरेक्शन क्या है, cos 60 डायरेक्शन है माइनस एक्स एक्सिस। तो माइनस एक्स एक्सिस मतलब माइनस आई कैप, तो लिख दो यहाँ पे माइनस आई कैप। और ऊपर क्या है, ये प्लस वाई एक्सिस के अलाउंग क्या है, साइन 60। तो हम लिखेंगे साइन 60 इंटू जे कैप। खत्म कहानी। ये कितना हो गया, cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 इंटू माइनस आई कैप प्लस ये कितना हुआ, √3/2 इंटू जे कैप। और आप इसको लिख सकते हो माइनस आई कैप प्लस √3 जे कैप डिवाइड बाय 2। ये हो गया यूनिट वेक्टर, ये हो गया डायरेक्शन वेक्टर। और अब आपसे कोई क्वेश्चन इस तरीके से पूछे, राइट ए वेलोसिटी वेक्टर, और ऐसे कहे एक पार्टिकल है जो कि इसी वेक्टर के अलोंग सपोज 4 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, तो वेलोसिटी वेक्टर लिख के बताओ। मतलब ये राइट ए वेलोसिटी वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकेंड अलोंग ए। तो हमें अब पता है कि वेलोसिटी वेक्टर लिखना है तो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का मल्टीप्लाई करना है। वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, दैट्स इट। तो मैग्नीट्यूड तो हमें पता है, मैग्नीट्यूड कितना है 4 मीटर पर सेकेंड।
इनटू डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए ए कैप रख देंगे क्योंकि इसी के अलाउंग तो लिखना है, ए वेक्टर के अलाउंग यूनिट वेक्टर क्या है, ए कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, तो 1 ही लिया था हमने स्टार्टिंग में और आपका आंसर आ गया 4 इंटू यहाँ पे क्या है माइनस आई कैप प्लस √3 j कैप डिवाइड बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, मीटर पर सेकेंड लगा हुआ है तो मैं इसको यहाँ बाद में लिखूंगा -2 आई कैप प्लस 2√3 j कैप, ब्रैकेट में इसको पूरा लिख लो और बाद में मीटर पर सेकंड लगा दो। जैसे ही मीटर पर सेकंड लगा ये बन गया वेलोसिटी वेक्टर। क्या आपको समझ में आया कितना आसान है यूनिट वेक्टर को यूज करना? अब मैं आपको छोटी सी एक्सरसाइज करने के लिए बोलूंगा, 2 छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन दूंगा, इसकी पूरी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। जल्दी से आप उसको पेन कॉपी लेके बैठे ही होंगे, फटाफट सॉल्व कर देना है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देखें ये 2 क्वेश्चन है, ये 2 वेक्टर, ये 2 डायरेक्शन मैंने आपको बना के दिए हैं और आपको इन डायरेक्शन के अलाउंग यूनिट वेक्टर लिख के बताना है। तो स्टूडेंट्स फटाक से वीडियो पॉज करो और लिख के बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके स्टूडेंट, ट्राई करो। ओके चलो अब मैं करने जा रहा हूँ। तो मैंने क्या तरीका बताया, अगर आपको यूनिट वेक्टर लिखना है किसी डायरेक्शन के अलाउंग तो आप क्या करो, उसी वेक्टर के अलाउंग एक 1 यूनिट का मैग्नीट्यूड, 1 यूनिट का एक वेक्टर ले लो। तो हमें तो ये डायरेक्शन है, ए वेक्टर है, ए वेक्टर के अलाउंग लिखना है तो मैं इसी को 1 यूनिट मान लेता हूँ जस्ट फॉर इंस्टेंट, क्योंकि मुझे सिर्फ यूनिट वेक्टर लिखना है। या फिर मैं चाहूँ तो इसको ए वेक्टर लिख सकता हूँ और डिवाइड बाद में ए कर दूंगा, लेकिन चलो मैंने यहाँ पे 1 यूनिट बोल दिया तो 1 यूनिट लूंगा। अब ये क्या हो गया, ये तो हो जाएगा cos 30 और ये साइड क्या हो जाएगा उसका sin 30, राइट। तो अगर मुझे अब लिखना है इस दिशा में यूनिट वेक्टर तो मुझे क्या करना है, cos 30 कौन सा, अब डायरेक्शन क्या है माइनस आई कैप, क्योंकि ये किधर की तरफ है, ये इधर की तरफ है। लिखूंगा ए कैप विल बी cos 30 माइनस आई कैप और sin 30 j कैप। इस तरीके से भी कर सकते थे। और जो दूसरी बात मैं कह रहा था कि सपोज मैं इसको ए वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड मान लेता हूँ तो ये a cos 30 हो जाएगा, ये a sin 30 हो जाएगा, तो a वेक्टर ही पहले लिख दो, वो क्या हो जाएगा a cos 30 माइनस आई कैप प्लस a sin 30 j कैप। और फाइनली मुझे अगर ए कैप लिखना है तो क्या करना होता है, ए वेक्टर डिवाइड बाय ए ही तो करना होता है ना, मैग्नीट्यूड। तो क्या मिल के आ जाएगा, क्या बन जाएगा cos 30 माइनस आई कैप। ये जो माइनस आई कैप है इसको बाहर सामने लेके आ सकते हो, जैसे मैं अभी करके दिखाता हूँ। ये माइनस यहाँ कर दो और आई कैप यहाँ लिख दो और प्लस आप लिख दो यहाँ पे sin 30 j कैप, खत्म। इस तरीके से भी आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो इस दिशा में निकालना है तो मैं क्या करूँगा, पहले तो ये वाला कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा b cos 45, ये क्या हो जाएगा b sin 45। और अब करना क्या है, b वेक्टर लिख दो पहले, b वेक्टर हो जाएगा b cos 45, मतलब b cos 45 पर कौन सा डायरेक्शन है, ये आई कैप। और ये वाला क्या है, ये b sin 45 है और ये माइनस जे कैप है, नीचे ध्यान देना माइनस जे कैप, तो माइनस जे कैप लिखना पड़ेगा ऐसे। और हमें तो चाहिए बी कैप, मतलब बी वेक्टर डिवाइड बाय बी, और ये कितना आ गया cos 45 खुद 1/√2 होता है, ये भी 1/√2 होता है, तो हम देख रहे हैं ये आ गया i माइनस जे डिवाइड बाय √2। तो इस तरीके से यूनिट वेक्टर हम लिख सकते हैं। तो आपको यूनिट वेक्टर पूरा समझ में आया होगा, आई होप। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आया है, इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो लाइक करें बड़े प्यार से और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग।